हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। क्लास 10 आप सबका जैसे कि मैथ का एग्जाम हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जो करवाए हैं क्वेश्चंस वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया है। जैसे कि आप थंबनेल भी देख रहे होंगे कि जो बोला वही आया। 17 फरवरी 2026 को जो 10th का मैथ का पेपर हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हैं हमारे लाइव सेशन के, हमारे मैराथन के क्वेश्चंस आए हैं। अब इसका प्रूफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके जो जूनियर हैं या फिर जो आप 9th क्लास के बच्चे हैं वो जब देखेंगे कि हाँ यार सर ने जो करवाया है वो 10th में आया, तो वो बच्चे 9th क्लास के बच्चे फिर 10th क्लास के लिए हमारी वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले आप बात करेंगे, आपने देखा ये वाला क्वेश्चन देखोगे आप तो ये मैंने मैथ के मैथन में करवाया था क्वेश्चन। सिंपल मैंने एग्जांपल लिया था बस, ये 3 पावर क्यूब 2 की 3 2 की 4 3 की 2 इनका ऐसे वैसे बताओ क्या आएगा। तो भाई देखो ऐसे ही सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन छाप दिया, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया था और ऐसे आप बोर्ड के एग्जाम में देखो ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी यही है, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट यहीं पर आ गया, क्वेश्चन भी हो गया और आपका बोर्ड में आप कर भी लिए होंगे। जो बच्चे वीडियो देखे होंगे जरूर कर लिए होंगे। इस वाला क्वेश्चन में बार बार कह रहा था कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, और यही क्वेश्चन इसी टाइप का आया है। आप देखोगे तो इसमें मैंने करवाया था कि भैया 4√2 + 5/3 प्रूव करना है इरेशनल, और गिवन है √2 इरेशनल। यहाँ क्वेश्चन देखो, गिवन है √2 इरेशनल और करना क्या है 5 - 2 √2, मतलब कि इसी बेस के ऊपर था क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो है नहीं सर। आगे आइए, अब बात करते हैं, देखो प्रूफ मैराथन में करवाया था मैंने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन में से √2 प्रूव करना है इरेशनल। वैसे ये √2 प्रूव करने के लिए पेपर में भी आ गया भाई। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो हमने बता रहे वो आ रहा है। देखो मोड बीजन मोड से मैंने कहा था इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैथ का मैराथन से आएगी, और इसी पे क्वेश्चन दो सेट में मैंने देखा, जो मेरे पास सेट अवेलेबल आया मैं उनमें देखा क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, जो मैंने बोला था इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो एक सेट में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये ना 14 क्वेश्चन में आया हुआ है, और एक सेट के अंदर है आपका 18वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखो आप, ये हमने अपने क्लास में लाइव सेशन करवाया, और जितने टाइप के मैंने करवाए दोनों टाइप, और इन दोनों टाइप के दोनों सेट में मैंने क्वेश्चन देखा, आपको देखने को मिलेगा। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपके बच्चों को। ठीक है, ऐसे अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो आप, यहाँ पे मैंने करवाया था भाई, एक आपका सर्कल है और इसकी पूरा डायमीटर का आपको डिस्टेंस दिया हुआ 2 पॉइंट है। यहाँ क्वेश्चन देखो एक एमसीक्यू में आया हुआ है, और इसी की तरह एक क्वेश्चन और आया, आगे देखना। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, एक सर्कल है, डायमीटर दोनों का दिया हुआ है, लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी डायमीटर की, मतलब डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा अभी आपको देखने को मिलेगा आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मैंने दिया था लाइव, तो उसमें हमने बताया था कि भाई कौन सा चेक करने के लिए पेपर में आता है, कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है, और चेक करने के लिए पहला क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था भैया कि आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट पे आएगा क्वेश्चन, तो इस पे भी क्वेश्चन नंबर 2 बना हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही लाइव से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ हुए हैं। इसमें मैंने कहा था मैथमेटिक्स वर्ड है, और मैंने कहा वॉवल्स का पता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट, और भी बहुत सारे थे। आप देखो बोर्ड एग्जाम में आया है, फरवरी लिखा हुआ है, वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा 2027 वाला बैच, मतलब कि जो सीबीएसई 27 में पेपर देंगे सीबीएसई बोर्ड, वो ध्यान समझ लेना भाई अब, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लेक्चर्स। इस क्वेश्चन को आप देखो तो यहाँ पे 2 वर्टेक्स से ट्राइंगल है, मैंने यहाँ करवा रखा है और फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, और रेशियो 2:1 में कर रखा है। और क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कि रेशियो दिया हुआ 2:3, पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसमें भी फाइंड द कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या मैंने करवाया था आपको कि एक वन ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कि एक 2 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस, यहाँ पे भी दिया हुआ 1 0 आपको दिया हुआ है -1, और सी की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा मेन पर्पस क्या था कि आपको हम ऐसा तैयारी करवा दे कि जो क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप छोड़ के नहीं आओगे, वो छोड़ के आप बिल्कुल नहीं आओगे। ठीक है, हर तरह के लेवल क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ, और इसी चीज को आप यहाँ देखोगे आप अगर देखो तो हर चीज सेम है, बस देखो 11 9 सर्कल का थोड़ा पॉइंट है, तो 11 9 यहाँ पे भी है, लेकिन क्या 9 माइनस में है। ठीक है, 10√2 डायमीटर का आपका लेंथ है, यहाँ पे क्या 5√2 लेंथ है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आया था बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों का, मैंने यहाँ लिखवाया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा सेम ही होगा, कॉन्सेप्ट पूरा सेम होगा प्यारे बच्चों। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ये मैंने करवाया था आपका 10 सर्कल चैप्टर के अंदर लाइव में। ठीक है, इस फिगर को देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ 125 है, यहाँ पे 115 है, बस कॉन्सेप्ट तो ही है पूरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने बोला भाई लेंथ प्रूव करने का थ्योरम है
ठीक है, मैंने ये करवाया, अब पेपर में भी आया हुआ है लेंथ वाला प्रूव करने के, टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, वैसे कोई नॉर्मल नहीं है। उसके बाद अभी क्वेश्चन को देखो आप, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी ट्वाइस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, ट्वाइस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने, यहाँ पे भी देखो आप बोर्ड एग्जाम में बच्चों को आया हुआ है कि भैया इफ पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ए और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट पी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सारा क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके मैथ में मैंने करवाया था। ये मैथ का लास्ट डिवीजन था सुबह 8 बजे का, तो आप देखेंगे मतलब कि एक दिन पहले था। तो इस फिगर को देखो, क्या देखो फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर आप देखोगे तो इसी फिगर का उठता हुआ क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, इसी फिगर का आया हुआ क्वेश्चन। देख रहे हो ना, फिगर देख रहे हो, फिगर देखो सेम। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, मैथ का मैराथन था वहां से करवाया था मैंने वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सॉलिड दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर एंड पर है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे छुप में आया हुआ है। ठीक है, 29 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिट्टो, मतलब इसे हम कहेंगे डिजिट तक भी सेम है पूरा। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन देखो आप, मैथ का लास्ट डिवीजन, जो लास्ट डिवीजन था मैंने एक दिन पहले, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन मैंने 2 बार करवाया था, एक लाइव सेशन में भी करवाया था, मतलब कि ऐसे नॉर्मल क्लास में भी लाइव में, और एक मैराथन आपका लास्ट डिवीजन में। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम उठ के आया हुआ क्वेश्चन, मेरा सेम है, कोई अलग नहीं है, सेम। ट्रिग्नोमेट्री में देख बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवाए थे सारे क्वेश्चन उठ के इसी बेस पे आए हुए हैं, उसी बेस पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आप बात करेंगे जैसे कि ये दिया हुआ x दिया हुआ y दिया हुआ, प्रूव करना है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप मेरे मैथ का मैथन देखेंगे तो वहां पे भी आपको x y की वैल्यू दी हुई है, प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 ही प्रूव करना है, और इसमें भी आपको 1 ही प्रूव करना है। ट्रिग्नो में यहाँ पे 2 cos x प्रूव करना है, आप यहाँ देखो 2 cos x प्रूव करना है। ठीक है, बस यहाँ पे sin अपन 1 प्लस cos है, यहाँ पे tan अपन 1 प्लस sec है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, और उस टाइप क्वेश्चन हमने बच्चों को करवा रखा है, कोई मतलब कि हटके नहीं है कि भाई हमने नहीं करवाया हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने दो करवाए थे, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है, तो पूरा मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस करवाया है, ऐसा नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने बताया था कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से देखो आप, ये वाला बच्चा आलू वाला जो है, पोटैटो वाला है। ठीक है, वही क्वेश्चन उठ के आया हुआ है 38 क्वेश्चन नंबर, तो सीरीज वाइज क्वेश्चन किसी सेट में आप देखेंगे 37 मेरा ही है, 38 भी हमने करवा रखा है, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं, हमने करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ कुछ सेट में देखने को मिला कि भाई क्वेश्चन थोड़े से वैसे थे। देखो बीपीटी थ्योरम फिक्स है, बीपीटी थ्योरम हमने करवाया और पेपर में भी आया हुआ है, फिक्स है, आता है। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो, इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना कि मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन, और ये ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, देखो बिल्कुल डिजिट चेंजेस है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम डिट्टो, समझ में आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन इसका कहां चला गया, चलो कोई नहीं, ये मैंने अवर हैंड्स वाला भी क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना, अपने क्लास में करवाया था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर बस चेंज थोड़ा सा क्या हो गया भाई, देखो हमारा एंगल भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है, रेडियस 21 है, हमारा रेडियस 6 है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर करवाया था, और इसी के साथ हमने लेंथ ऑफ आर्क का भी कॉन्सेप्ट बताया था इस वाले सेशन के अंदर, तो बच्चा कर लिया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, ये देखो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, बीच का मैंने फोरेसिया, मैंने बोला था इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, और भैया एमसीक्यू में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ओके, और इस क्वेश्चन को मैं, इस पर हंसी इतनी आती है मुझे कि जो मैं एग्जांपल दिख रहा था वो सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन बना दिया है, सिंपल। अगर आप देखो यहाँ पे देखो, एक एचसीएफ एलसीएफ निकालने के लिए 2 डिजिट का आया था, और यहाँ पे भी एचसीएफ निकालने का 2 डिजिट का आया हुआ है एमसीक्यू में। फिर मैंने कहा था वो 6 की पावर n वाला क्वेश्चन के लिए, यहाँ 8 की पावर n है, मतलब पीओआई को करवाया था 8 पावर n है। और मैंने यहाँ अगर देखो तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ तो दिख जाए तो ठीक है, यहाँ मैंने लिखा था 6 की पावर n वाला क्वेश्चन आएगा, 6 की पावर n वाला क्वेश्चन आएगा, और अगर आप देखो तो 6 की पावर n वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया। ये मैंने बस एग्जांपल दिया था, 6 की पावर n वाला क्वेश्चन आ सकता है, आ गया, लेट कर दिया था। अब बात करते हैं सर ये वाला क्वेश्चन, आप आगे पढ़ो, इसके दोनों पॉइंट पढ़ो, और यहाँ देखो मैच, पूरा पूरा मैच है क्वेश्चन, हूबहू। ठीक है, अब बात आ रही है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया, आ गया फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे भी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने यहाँ बताया सम ऑफ 15 है, और यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ -6 दिया हुआ है, -6, तो मतलब क्वेश्चन पूरा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस है, कभी कभार क्या होता है कि चीजें डिजिट चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन आपको दे दिया था, मैंने बोला था फाइंड द जीरोस और वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे भी आया हुआ है, आपको इक्वेशन दे दिया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे
लाइव सेशन जो भी हमने 10th क्लास का लिया था मैथ का, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करा गया है, ठीक है। और इसकी मैंने आपको वीडियो बना के प्रूव करने के लिए मैंने बनाया है कि हाँ बच्चों आपको विश्वास हो जाए, जो आपके जूनियर हैं उनको विश्वास हो जाए कि हाँ यार जहां से हम पढ़ रहे हैं या जहां से हमारे सीनियर पढ़ रहे हैं सही जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस यही कहूंगा, सपोर्ट करेंगे आप तो और बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, वैसे कर रहे हैं। और आपको एक चीज बता दो, अब जो आपका बैच यूट्यूब पे अगर पढ़ाते हैं हम लाइव करेंगे तो उसमें आपको मैथ और एसएसटी मैं पढ़वाऊंगा और साइंस की एक मैम है और इंग्लिश का राहुल सर। तो मतलब आपको चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लास एग्जाम के टाइम में यूट्यूब पे तो मिलेगी और एग्जाम से पहले भी मिलती रहेगी, ठीक है। और बहुत जल्दी हम ऐप पे भी अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, बहुत ही मिनिमम प्राइस में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।